आज मैं आपको प्लास्टिड के बारे में पढ़ा रहा हूँ। प्लास्टिड अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। वो प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। हैकल ने इसको खोजा था प्लास्टिड को। डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। दो मेम्ब्रेन होती है इसमें, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस बॉडी है ऑर्गेनली जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। प्लास्टिक है लार्ज ऑर्गेनली, लार्जेस्ट ऑर्गेनली, ठीक है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इससे बड़ा नहीं होता कोई जो सेल में पाया जाए, ठीक है। माइक्रोस्कोप से हम आराम से देख सकते हैं इसको, ठीक है। प्लास्टिड इज फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड इन द यूक्लिनोइड्स, ठीक है। अब क्या है, ये 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इनके नाम से है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कलर देंगे, ठीक है, कलर ग्रीन, ये अलग अलग कलर के होते हैं। रेड है, ऑरेंज, येलो, ठीक है, पिगमेंट देने के काम आते हैं, ठीक है। इसका काम है फोटो सिंथेसिस, ठीक है। और ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, कलरलेस जो होता है ये स्टोर करता है, क्या स्टार्च हो गया आपका, लिपिड्स हो गया, स्टोरेज का काम करता है। स्टोर स्टार्च, लिपिड्स, ठीक है, एंड प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस काम करता है, ये नहीं करता फोटोसिंथेसिस, ये नहीं करते, ठीक है। आगे आ जाओ। अकरेंस लीव्स में, ये फ्रूट्स में है ना, फ्रूट्स में कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। जैसे टोमेटो में रेड कलर है, फ्रूट राइप होकर अलग अलग कैरेट में है ना, फ्लावर्स में होता है। ये स्टोरेज ऑर्गन है, इसका कोई मतलब नहीं है क्या करना है, ये कहीं भी हो सकता है। कहाँ पे, रूट में, सीड में, यंग लीव्स, सिग्निफिकेंस, ये एक्टिव साइज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसे, इंसेक्ट को, पोलिनेशन के लिए, ठीक है। सोर्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स होता है इनके अंदर। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑयल एंड प्रोटीन। ये स्टोरेज मैंने आपको पहले बताया था, ल्यूकोप्लास्ट का स्टोरेज का काम होता है ना। ये प्रोटीन भी स्टोर कर सकता है, ठीक है, और आपका ऑयल भी कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी कर सकता है, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया। अब हम इस पे मेन किस पे ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, पिगमेंटेड होता है ना। क्लोरोफिल एंड क्रोमोप्लास्ट, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल होते हैं इसके अंदर पिगमेंट, ठीक है। कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल होते हैं पिगमेंट्स, अंडरस्टैंड। डबल मेम्ब्रेन होता है, ये
कहाँ पाया जाएगा? मीजोफिल ऑफ लीव्स, है ना, पैरेन्काइमा में, पैरेन्काइमा में पाया जाएगा, मीजोफिल में पैरेन्काइमा में पाया जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? और एक सेल में कितने होते हैं? लीफ पैरेन्काइमा सेल्स में हैव 20 से 40, है ना, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ये ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, और कप शेप भी हो सकता है, रिबन शेप भी हो सकता है। शेप इसकी डिफरेंस होती है, ऐसा नहीं कि कोई शेप फिक्स हो। ठीक है, आप जाओ स्ट्रक्चर पे। ठीक है, ईच क्लोरोप्लास्ट कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये देखिए, एक मेम्ब्रेन ये रही एक्सटर्नल और ये इंटरनल, इनके बीच में गैप है, इसे, है ना, ये इंटरनल मेम्ब्रेन है, ये एक्सटर्नल है, ये गैप है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है। कलरलेस प्रोटोनियस मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स जो होता है इसमें कलरलेस। ठीक है, प्रोटीनियस मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स जो है बोथ आउटसाइड मेम्ब्रेन और स्मूथ, है ना, अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है स्मूथ। इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमेबल देन द आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल, आउटर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है, इसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स को स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर ये डीएनए पाया जाता है, ये डीएनए। ठीक है, लोअर पार्ट डीएनए, ये डीएनए है। ठीक है, हेलिकल होता है, डबल हेलिकल। डीएनए होता है। ठीक है, ये डीएनए इसके अंदर होता है स्ट्रोमा के। स्ट्रोमा ये मैट्रिक्स ही है, तो रिबोसोम भी होते हैं। ठीक है, और ये एक्टिव का रिबोसोम भी होता है इसके अंदर, और सेवरल एंजाइम भी होते हैं स्ट्रोमा में। रिबोसोम और डबल हेलिकल डीएनए, और क्या होता है? एंजाइम्स। ठीक है, ये नाइट विजन में काम करता है, ये ग्लूकोज फॉर्मेशन में काम करता है। ठीक है, ड्रग रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस थ्रू विच द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। ठीक है, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज टेक प्लेस इसमें होता है। ठीक है, और इसके अंदर ऑर्गेनेल होती है जिसे हम थायलेकॉइड कहते हैं। ये थायलेकॉइड है, ये रही थायलेकॉइड्स। ठीक है, थायलेकॉइड्स होती हैं। थायलेकॉइड्स आर अरेंज, है ना, ये ऐसी होती हैं। ये थायलेकॉइड्स, थायलेकॉइड अरेंज इन द स्टाक लाइक ए पील ऑफ कॉइन्स कार्ड घराना, है ना। ये अलग अलग थायलेकॉइड है, और इसे पूरे को हम घराना कहते हैं। घराना, ये देखिए घराना, ये पूरा घराना है। ठीक है, पूरा ये थायलेकॉइड जो है अलग अलग क्वाइन टाइप होती है, क्वाइंस, है ना, थायलेकॉइड क्वाइन लाइक। ठीक है, क्वाइन इकट्ठी होकर एक पील बना लेगी, पील को घराना कहेंगे। ठीक है, इन एडिशन टू द फ्लैट मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्यूबुलर कार्ड द स्ट्रोमा लैमिला। ये स्ट्रोमा लैमिला होती है इसके बीच में। ठीक है, ये लैमिला, ये मेम्ब्रेन होती है जिसके इसमें जुड़े रहते हैं आपस में।
इसको स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं, है ना। कनेक्टिंग द थैलेकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्राना, ये जितने थैलेकोइड्स हैं सबको जोड़ती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ग्राना को सबको जोड़ेगी, इसको लैमिला, ठीक है। थैलेकोइड और ग्राना साइड ऑफ लाइट रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन में काम करता है, ये लाइट रिएक्शन में काम करता है। जब लाइट होगी तो थैलेकोइड्स और ये सिक्के सक्के सब काम करेंगे आपके, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द थैलेकोइड, इसमें होता है क्लोरोफिल, मैट्रिक्स में नहीं होता। क्लोरोफिल होगा जो फोटोसिंथेसिस में काम करता है और ये ट्रैप कर लेता है सोलर एनर्जी को, है ना। सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा इज साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, मैंने आपको पहले बताया था। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन इसमें होती है। ये पकड़ने का काम करता है किसको, सनलाइट को। सनलाइट को पकड़ता है कौन, थैलेकोइड्स। थैलेकोइड में ही क्लोरोप्लास्ट होता है जो पकड़ता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, फंक्शन मोस्ट वायरल फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है इसका, है ना। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का काम करती है, ठीक है। ग्रानोक्लोरोप्लास्ट इज एजुकेटिव लाइट रिएक्शन। इसमें क्या, ग्राना में क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगी, और मैट्रिक्स में क्या होगा, ये जो स्ट्रोमा था इसमें डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल चलती है, C3 साइकिल कहते थे, केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन साइकिल इसमें डार्क इसमें चलती है, मैट्रिक्स में चलती है ना। स्ट्रोमा में क्या चलेगी, केल्विन साइकिल, ये मैंने आपको बता दिया, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट अलोंग विद द माइटोकॉन्ड्रियन पेरोक्सिसोम परफॉर्म द फोटो रेस्पिरेशन, है ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सी रिबोज, जो इनके साथ है, माइटोकॉन्ड्रिया के और पेरोक्सी रिबोज के साथ है, उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, C2 साइकिल, है ना। फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल ये चलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो इसके साथ होगा माइटोकॉन्ड्रिया, और पर ऑक्सी राइबोसोम के साथ होगा, ठीक है, ठीक है। ये C2 साइकिल है, ये C3 साइकिल थी जो इसमें चलती थी थायरोइड, ठीक है, क्लियर। अभी देखिए मैं आपको मेन इसमें डिफरेंस समझा रहा हूँ, किसके बीच में, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के। अगर ये तो सब में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट हो एनिमल हो, सब में पाया जाएगा। ये क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट में पाया जाता है। साइड एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, और फोटो रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म C2 साइकिल होता है ना, और ग्रीन प्लांट में हुआ है। पिगमेंट कलरलेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। शेप, रोड शेप, सोजेज होता है, ये डिस्क लाइक होते हैं, ये डिस्क लाइक, है ना। क्लोरोप्लास्ट डिस्क लाइक होते हैं। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म क्रिस्टी, इसमें कोई क्रिस्टी विस्टी नहीं होती, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होती है, ये 2 लेयर है, ऐसे होती है, क्रिस्टी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्रिस्टी कहते हैं।
ठीक है। एक्सचेंज गैसेज, ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन निकाल लेगा और इनटेक क्या करेगा, CO2, ठीक है। फंक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, है ना, फूड का ऑक्सीडेशन करेगा और ये सिंथेसिस ऑफ फूड होगा इसमें। अब वैक्यूल्स क्या है ना, अब वैक्यूल्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। वैक्यूल ये भी पाई जाती है सेल के अंदर। वैक्यूल्स सेफ फील्ड वेसिकल, सेफ फील्ड वेसिकल, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल क्या होता है, स्टोर सैक होता है, ठीक है। इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों चीजें स्टोर हो सकती है वैक्यूल्स में, सॉलिड भी और लिक्विड भी, ठीक है। द साइज स्मॉल साइज इन एनिमल में स्मॉल है और प्लांट्स में लार्ज, ठीक है। वेरी लार्ज हो गया, लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। स्मॉल वेसिकल फ्यूज टू फॉर्म द लार्ज, और स्मॉल वेसिकल ये बन गई लार्ज, ठीक है। इन द मैच्योर प्लांट द सेंटर ऑफ वैक्यूल सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 से 90% तक कुछ प्लांट्स में होती है, वैक्यूल ही होती है सेल के बीच में, है ना। इस सेल वॉल्यूम का, है ना, सम प्लांट में, सम में नहीं। स्ट्रक्चर वैक्यूल ये होता है, ठीक है। टोनोप्लास्ट, सेल सैक, सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल आर मैनी मेड ऑफ द सेल सैप कवर बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये टोनोप्लास्ट होगी, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल सैप जो है ये इससे रहेगा सिंगल मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट। मैंने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, आपको ऐसा लगे बीच में। द सेल सैप प्रोवाइड द टर्जिडिटी टू द सेल, सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी देता है ऑफ सेल, ठीक है। सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी देता है। सिंस द लार्ज वैक्यूल स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म इनटू द थिन लेयर इस फैसिलिटेट द रैपिड एक्सचेंज ऑफ सोल्यूट एंड गैसेज बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एडजस्ट फ्लूइड, है ना। एक्सचेंज होता रहता है फ्लूइड का और इसका। फैसिलिटेट द रैपिड एक्सचेंज ऑफ सोल्यूट एंड गैसेज बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द एडजॉइनिंग फ्लूइड, इसमें जो है एक्सचेंज होता रहता है सोल्यूट का भी और उसका भी। वैक्यूल सैप कंटेन द, इसमें क्या क्या होता है, एमिनो एसिड होते हैं सैप में, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन, है ना। प्रोटोजोन जो है ना, लाइक अमीबा, उसमें वैक्यूल होती है, अमीबा होता है ना, उसमें वैक्यूल बनती है प्रोटोजोन में। कंटेन द
अमीबा में कैसे होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल। वैक्यूल्स होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है अमीबा के अंदर, ये ध्यान रखना आपने। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंजाइम बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड कोलैप्स बाय एक्सपेलिंग देम फ्रॉम द सेल। कॉन्ट्रैक्टाइल होगी, है ना, ये अमीबा में बनी, ये बनी और ये फिर ये बना, ये एक्सपेल कर दिया, है ना। फंक्शन क्या है? वैक्यूल में भी एक्ट एज फूड रिजर्व, फूड रिजर्व का काम करती है। स्टोरेज मिनरल साल्ट और सुक्रोज, दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, प्लांट मैटर लाइक टैनिन, लेटेक्स, रेजिन, ये सब इसमें रहते हैं स्टोर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज द ऑस्मो रेगुलेटर ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा, है ना। तो मैंने आज आपको ये बताया, जैसा आपको लगा मुझे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा।